नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जरा सोचिए, 2 सालों तक अपने घर, देश और अपनों से दूर रहना, दुश्मनों की यातनाएं सहना, हर दिन मौत के साए में जीना, परिवार को ये तक ना पता हो कि आप जिंदा हैं या नहीं। ये बातें अगर हम सिर्फ सोच लें तो दिल भर जाता है। लेकिन इस दर्द और खौफ को इजरायली बंधकों ने सहा है। इनमें से एक हैं अविंतान, जिन्होंने 738 दिन हमास की आतंकी सुरंगों में बिताए हैं। इस दौरान कभी भी उनका किसी दूसरे बंधक से सामना नहीं हुआ और अब घर वापसी पर इनके चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी साफ जाहिर हो रही है। रिहाई के बाद अविंतान ने हमास की कैद की एक ऐसी खौफनाक दास्तां सुनाई है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। अविंतान उन 251 इजरायली बंधकों में से एक हैं जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के दक्षिणी इलाकों पर हमला कर अगवा किया था। जिस वक्त हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त अविंतान अपनी गर्लफ्रेंड नोआ अर्गमानी के साथ नोआ म्यूजिकल फेस्टिवल में साथ थे। तभी अचानक गोलियों की गूंज, आतंकियों का हमला और अफरा तफरी मच जाती है। उसी अफरा तफरी में हमास के लड़ाकों ने नोआ और अविंतान को अगवा कर लिया और गाजा की सुरंगों तक पहुंचा दिया। अपहरण के कुछ ही घंटे के बाद दोनों को अलग कर दिया गया। इसके बाद ना तो अविंतान को नोआ के बारे में कोई खबर थी और ना ही नोआ को उनकी। दोनों के लिए वो पल जैसे जिंदगी और मौत के बीच की सीमा बन गया। अविंतान ने रिहाई के बाद गाजा में फैली अंधेरी आतंकी सुरंगों के अंदर की अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक पलों को याद किया और कहा कि वो बंद सुरंगों में अकेला था। बाहर की दुनिया के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, ना किसी और बंधक से मुलाकात, ना कोई बातचीत, बस सन्नाटा, डर और भूख। अविंतान ने कहा कि बंधक बनाए जाने के बाद से 25 महीनों में क्या क्या हुआ था, उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी गर्लफ्रेंड नोआ के साथ क्या हुआ है, वो जिंदा भी है या नहीं। अब अविंतान हमास की कैद से रिहा हुए तो सबसे पहले प्रेमिका नोआ से मिलने की इच्छा जताई। जब नोआ से उनकी मुलाकात हुई तो वो पल बेहद भावुक था। 2 साल बाद एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अविंतान ने नोआ को कसकर गले लगा लिया, बिना कुछ कहे, जैसे दोनों ने चुपचाप अपनी पीड़ा, इंतजार और मोहब्बत की कहानी को एक दूसरे को सुना दिया। आपको बता दें कि नोआ को जून 2024 में पहली रिहाई के दौरान हमास ने आजाद किया था। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अविंतान को हमास के लड़ाकों ने 2 सालों तक अंधेरी सुरंग में पूरी तरह से अलग रखा था, जहां दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। वहीं उनके साथ लंबे समय तक खाना न देने जैसी अमानवीय बर्ताव भी किए गए। अविंतान को किस तरह इस दौरान भूखा रखा गया, इसका अंदाजा उनके वजन से ही लगाया जा सकता है। शुरुआती डॉक्टरी जांच में उनका वजन पहले के मुकाबले करीब 40% कम हो गया है। सोमवार को जब 20 बंधकों को इजराइल वापस लाया गया तो उनकी कहानी कई सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोगों में से अलग थी। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से जारी इजराइल हमास के बीच जंग अब खत्म हो गई है। गाजा शांति समझौते के तहत हमास ने इजरायली बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इजराइल लौटने के बाद अविंतान की कहानी चर्चा में है। 2 साल तक अंधेरे में कैद रहने के बाद अब अविंतान आजादी की रोशनी में हैं। उनके चेहरे पर थकान जरूर है, पर आंखों में उम्मीद की चमक भी है। शायद यही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है, कष्ट के अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखना। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।